तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैन लुफिक्वाई की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखता है और वो उससे कहता है कि तुम सीनियर सिस्टर के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद फैन लुफिक्वाई के कान में कहता है कि मुझे तुमसे कल रात का बदला भी लेना है। तो लुफिक्वाई डरते हुए पीछे हटता है और वो फैन से कहता है कि मैंने कल क्या किया था। इसके बाद यूलिंग कहता है मतलब मैं सही सोच रहा था कि जब तुम अपनी नींद से जागोगे तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये सुनकर लुफिक्वाई सीनियर सिस्टर की ओर देखता है और कहता है क्या कल रात मैंने कुछ गलत किया था। तो यूलिंग उसके कॉलर पकड़कर उससे कहता है ये देखो मेरे सुंदर से पैरों को तुमने मार मार कर सुझा दिया है। जिसके बाद फैन लुफिक्वाई को पकड़ के कहता है मुझे भी देखो तुमने मेरी कितनी सारी हड्डियों को तोड़ दिया है। जिसके बाद लुफिक्वाई उनसे हंसते हुए माफी मांगता है और कहता है कल रात की हरकत के लिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद फैन लुफिक्वाई से पूछता है जब तुम सोते हो तो तुम्हें क्या हो जाता है। जिसके बाद लुफिक्वाई फैन को बताता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक सीक्रेट कुंफू टेक्निक सिखाई थी जो मेरे सोते ही ट्रिगर हो जाती है और मैं अपने आसपास के लोगों को मारने लगता हूँ। मैं अपनी इस कुंफू टेक्निक से काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ। इसकी वजह से मैं कई दिनों से सोया नहीं हूँ, इसीलिए मैं एक ऐसे डॉक्टर की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी हेल्प कर सके। इसके बाद यूलिंग कहता है बेचारा कितना परेशान है, लेकिन फैन उससे बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। फैन से डरकर लुफिक्वाई सीनियर सिस्टर के पीछे जाकर छुप जाता है और वो उनसे कहता है मिस प्लीज आप मुझे इससे बचा लीजिए। लेकिन लुफिक्वाई जिस तरह से सीनियर सिस्टर को पकड़ा होता है, सीनियर सिस्टर को ये पसंद नहीं आता और वो उसे अपनी स्वॉर्ड से दूर कर उससे कहती है मुझसे इतनी दूरी पर ही रहना और तुम भी मुझे बाकी सभी लोगों की तरह सीनियर सिस्टर ही कहा करो। जिसके बाद लुफिक्वाई कहता है ठीक है, लेकिन अभी हम कहाँ पर हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम टीचर्स को देखते हैं जहाँ लुफिक्वाई के टीचर हेडमास्टर को बताते हैं कि मैंने अभी मिस लीना को कुछ डिसेबल्स के साथ अकेडमी से बाहर जाते हुए देखा है। मैंने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करी लेकिन वो लोग मुझे चकमा देकर भाग गए। जिसके बाद मैंने उन्हें आसपास के इलाकों में तलाश किया लेकिन वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिले और अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। जिसके बाद यूलिंग के टीचर बोलते हैं लगता है आप अंधे हो गए हैं, आप अपने ही डिसेबल्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जिसके बाद लुफिक्वाई के टीचर यूलिंग के टीचर पर गुस्सा करते हुए कहते हैं अगर आपको दिख रहा है तो जाकर उनको ढूंढ लाइए। जिसके बाद वो टीचर बोलते हैं कि मैं उनको ढूंढ लूं तो भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो लोग मुझे बहुत ही आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि मैं एक वीक मैन हूँ। अब ये सुनकर लुफिक्वाई के टीचर काफी खुश होते हैं और कहते हैं मैं अकेडमी का सबसे पावरफुल टीचर हूँ। जिसके बाद दूसरे टीचर बोलते हैं हाँ इसीलिए तुम उन बच्चों को पकड़ नहीं सके। अब यहाँ ये दोनों टीचर फैंग और यूलिंग की तरह एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। जिसके बाद हेडमास्टर उन्हें शांत कराते हुए कहते हैं क्या अब मिस लीना को ढूंढने के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो दोनों टीचर हेडमास्टर को समझाते हुए कहते हैं मिस लीना अब बड़ी हो चुकी हैं और उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा हक है, इसीलिए अगर हम उनके फैसलों के बीच दखल अंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। जिसके बाद दूसरे टीचर कहते हैं ये सही बोल रहे हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम मिस लीना को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हमें पता चलता है कि सीनियर सिस्टर का रियल नाम मिस लीना है। अब हम यहाँ लुफिक्वाई को देखते हैं जो कि गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रहा होता है और वो कहता है मुझे नहीं पता था कि अकेडमी के बाहर इतने सारे लोग रहते हैं। तो मिस लीना मतलब सीनियर सिस्टर लुफिक्वाई को बताती हैं कि अभी हम अकेडमी से काफी दूर आ चुके हैं और इस सिटी का नाम वुफान सिटी है। जिसके बाद लुफिक्वाई कहता है अच्छा वुफान सिटी, क्या वुफान सिटी मतलब क्या हम अपनी अकेडमी में नहीं है। तो फैन उसको बताता है कि हम अपनी अकेडमी से काफी दूर निकल आए हैं। अब लुफिक्वाई फैन से कहता है मुझे उतरने दो, मुझे वापस अकेडमी जाना है और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके मुझे मेरे मास्टर को बचाने के लिए भी जाना है। जिसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकलने लगता है। तभी फैन उसे वापस अंदर खींचता है और उससे कहता है सीनियर सिस्टर जो बोल रही है उसे ध्यान से सुनो। तो सीनियर सिस्टर उसको बताती है कि अभी हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमें तुम्हारे मास्टर के बारे में भी कोई न कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। तभी हम वहाँ पर उसी मैजिकल बटरफ्लाई को देखते हैं जिसका यूज ये लोग किसी लेटर को पहुँचाने के लिए करते हैं। अब वो बटरफ्लाई उनकी गाड़ी के अंदर आती है और मिस लीना की उंगली पर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद लुफिक्वाई कहता है क्या ये बटरफ्लाई आप लोगों से डरती नहीं है। तो मिस लीना उसको बताती है कि ये एक मैजिकल बटरफ्लाई है जिसको हमारे सेक्ट के लोगों ने ही बनाया है और इस बटरफ्लाई का यूज हम इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए करते हैं। जिसके बाद मिस लीना बताती है कि यही बटरफ्लाई हमको हमारी मंजिल तक ले जाएगी। अब वो बटरफ्लाई बाहर आती है और वो यूलिंग को रास्ता दिखाने लगती है। जिसके बाद यूलिंग बटरफ्लाई का पीछा करते हुए एक मार्केट के इलाके में आ जाता है जहाँ वो लोग अपनी गाड़ी को नहीं ले जा सकते थे। जिसके बाद वो लोग पैदल ही आगे जाने का फैसला करते हैं। अब चलते हुए लुफिक्वाई यूलिंग से कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस सिटी को वुफान सिटी क्यों कहते हैं। जिस पर यूलिंग उसे बताता है कि इसके नॉर्थ ईस्ट साइड पे सांगलिंग का हेवनली पैलेस है, साउथ वेस्ट में एक बहुत बड़ी लेक, साउथ में अल्टीमेट स्वॉर्ड सेक्ट और साउथ ईस्ट में जीमो सिटी है और इसीलिए इस सिटी का नाम वुफान सिटी रखा गया है। और इसके बाद मिस लीना सभी को सावधान रहने के लिए बोलती है क्योंकि इस सिटी
में हर सेक्ट के जासूस रहते हैं और वो लोग कभी भी और कहीं से भी इन पर हमला कर सकते हैं, इसीलिए सभी लोग साथ में रहना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो लोग एक मिस्टीरियस से घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो मैजिकल बटरफ्लाई इन लोगों को अंदर जाने का इशारा करती है और बबल्स के रूप में गायब हो जाती है। इसके बाद हम मिस लीना को देखते हैं जो दरवाजे को एक सीक्रेट कोड वर्ड में नॉक नॉक करती है, जिसके बाद लुफिक्वाई पूछता है अगर हम इस कोड को गलत तरीके से करें तो क्या होगा, जिस पर फैन उसे डराते हुए कहता है कि अंदर से जो भी आएगा वो तुम्हारे हाथों को काट देगा। तभी हम उस दरवाजे को खुलता हुआ देखते हैं और उसके अंदर से एक ब्लैक शैडो कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कोई भी तुम्हारे हाथों को नहीं काटेगा। इसके बाद वो शख्स बाहर आता है और वो सभी को अंदर आने के लिए कहता है। इसके बाद हमें गेट के अंदर का नजारा दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और इस जगह को देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग किसी दूसरे ही वर्ल्ड में आ गए हैं। जिसके बाद मिस लिन उस आदमी के पास जाती है और वो आदमी मिस लिन को ग्रीट करता है। जिसके बाद मिस लिन भी उसको ग्रीट करते हुए कहती है ब्रदर लुओ आप कैसे हैं। जिसके बाद बाकी सभी लोग भी ब्रदर लुओ को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद ब्रदर लुओ बोलते हैं कि मैं काफी देर से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इसके बाद वो उनको अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर एक टावर को दिखाया जाता है। इस टावर का नाम इंफॉर्मेशन टावर होता है क्योंकि इस टावर में दुनिया भर की सारी जानकारियों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद ब्रदर लुओ उस टावर का गेट खोलते हैं और वो कहते हैं कि मेरे पीछे ही आना। इसके बाद मिस लिन यूलिंग और लुफिक्वाई को बाहर ही खड़ा रहने के लिए बोलती हैं और वो फैंग को अपने साथ चलने के लिए बोलती हैं। जिसके बाद जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं लुफिक्वाई भी अंदर घुसने की कोशिश करता है लेकिन तभी दरवाजा बंद हो जाता है और यहाँ यूलिंग और लुफिक्वाई की हरकत पर हंसी आने लगती है और हम एक होटल में एक शख्स को खाना खाते हुए देखते हैं। देखने से वो शख्स एक मॉन्क लग रहा था लेकिन उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और वो अभी भी काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा था। जिसके बाद हमें उस शख्स के बारे में बताया जाता है वो कोर्ट ऑफ स्ट्रिक्ट रूल का सेकंड मॉन्क होता है जिसका नाम जी सियान होता है। तभी वहाँ पर दो और मॉन्क उसे ढूंढते हुए आ जाते हैं और उनमें से एक मॉन्क जी सियान से बोलता है तुम जानबूझकर हमारे सेक्ट के रूल्स को क्यों तोड़ रहे हो। लेकिन जी सियान उसकी सभी बातों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने पैर से एक टेबल को हिट करता है लेकिन जी सियान उसके इस अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है। लेकिन अब उस दूसरे मॉन्क को जी सियान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे फाइट करने के लिए जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक मॉन्क बोलता है तुम उसे नहीं हरा सकते हो। लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं सुनता और वो जी सियान के साथ फाइट करने के लिए जाता है लेकिन वो जी सियान को टच भी नहीं कर पाता। अब इससे उस मॉन्क को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जी सियान पर अपनी फुल पावर के साथ हमला करता है। लेकिन जी सियान बहुत ही आसानी से उसके हर अटैक को डॉज कर लेता है और जी सियान बिना हाथ लगाए उस दूसरे मॉन्क को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद होटल के सभी लोग बाहर भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब दो मॉन्कों के बीच फाइट होने वाली है तो इस होटल का क्या हाल होगा। लेकिन वो दूसरा मॉन्क तो जी सियान के सामने एक छोटे बच्चे की तरह होता है जो उस पर अपना एक भी अटैक नहीं कर पाता और जी सियान उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ पर जो तीसरा मॉन्क होता है वो दूसरे मॉन्क को शांत करता है और वो जी सियान के पास आता है और उससे कहता है कि चीफ मॉन्क आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा है कि हम तुम्हें अपने साथ लेकर आएं। अब ये सुनकर जी सियान थोड़ा डर जाता है और वो कहता है क्या चीफ मॉन्क यहाँ पर हैं? जिसके बाद वो दूसरा मॉन्क गुस्से में बोलता है हाँ वो आपका वेट कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।